कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जीत गए तो। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया आपने, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लूट लिया देश को, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर लिया आपने। चंदा दो धंधा लो वाली बात हो गई। अगली बार 400 पार, तो फिर मोदी जी और उनकी पार्टी घबराई हुई क्यों है? और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए, 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है और इसी कड़ी में शनिवार को धौलपुर में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन इस जनसभा में धौलपुर की स्थानीय कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा नदारद रहीं। हालांकि गहलोत की रैली में शोभा रानी के नहीं आने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही थी, जो शनिवार को सच साबित हुई। मालूम हो कि शोभा रानी कुशवाहा पहले भाजपा में थी, लेकिन गहलोत के कहने पर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीतने के बाद बीते कुछ दिनों से शोभा रानी कुशवाहा के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। 2-4 दिन पहले ही शोभा रानी कुशवाहा के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की चर्चाएं उठी थी, लेकिन अंतिम समय में शोभा रानी कुशवाहा के ससुर और देवर ने भाजपा का दामन थामा था। अब शोभा रानी कुशवाहा कहने के लिए कांग्रेस की विधायक हैं, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं की रैली में शामिल नहीं हुई। इससे धौलपुर का सियासी गणित अब बिगड़ने की चर्चाएं लगातार तेज होती नजर आ रही हैं और धौलपुर की कांग्रेस विधायक शोभा रानी कुशवाहा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में शामिल नहीं हो सकी। इसका अनुमान राजनीतिक जानकार पूर्व से ही लगा रहे थे। शोभा रानी कुशवाहा के विधायक प्रतिनिधि एवं देवर उपेंद्र कुशवाहा एवं चाचा ससुर कन्हैया ने भाजपा का दामन थाम लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच से भी कहा था कि उन पर दबाव दिखाई दे रहा है, दबाव की वजह से सभा में शामिल नहीं हो सकी हैं। दरअसल शनिवार को करौली धौलपुर संसदीय क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। इस सभा में गहलोत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला, जुबानी हमला बोला है और बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए लोकतंत्र का अंतिम चुनाव बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह पर देश में चुनी हुई सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेलने का भी बड़ा आरोप अशोक गहलोत ने उन पर लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह ने देश में सरकार गिराने का खतरनाक खेल खेला है। देश में विधायकों को खरीदने के लिए 50-50 करोड़ के ऑफर दिए थे। यही हालात राजस्थान में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन 5 साल तक मेरी सरकार को गिराने में कामयाब नहीं हो सके और उनकी छाती पर मूंग दल दल कर शासन किया। दूसरा में रोड शो में देख लिया, क्या कर रहा, मुंह पे डालेगा क्या यार? जो मोदी जी बार बार आ रहे हैं राजस्थान में, एक तरफ कह रहे हैं अगली बार 400 पार, तो फिर मोदी जी और उनकी पार्टी घबराई हुई क्यों है? हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज रहे हैं और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए, 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो घबराए हुए हैं और आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर। आरक्षण और संविधान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जीत गए तो। लोकतंत्र खतरे में है, ये तो हरकतें दिख रही है हमें। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया आपने, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से लूट लिया देश को, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर लिया आपने। चंदा दो धंधा लो वाली बात हो गई। ये कैसे चलने वाला है? लोग अब समझ रहे, धीरे धीरे पब्लिक बहुत समझदार होती है। रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हमारे देश की जनता का। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता इनको सबक सिखाए। ERCP के लेकर काफी राजनीति हो रही है सर, पानी को लेकर। देखिए, ERCP को लेकर राजनीति इन्होंने इतनी बड़ी करी है। एक खाली 16 योजना चल रही देश की राष्ट्रीय परियोजना है। क्या राजस्थान हक नहीं था क्या? 25 यूनियन को जीता ही राजस्थान जनता ने। क्या एक ERCP को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते थे क्या? और सरकार बदलती, आपने एक ऐसा एग्रीमेंट जो मेरे वक्त में तैयार हुआ, हमने उसको मना कर दिया कि ये हमारे हित में नहीं है राजस्थान के। सरकार गई, उस पर साइन करवा लिया अधिकारियों से।
कि ये हमारा एग्रीमेंट नया हो गया है और समस्या हल हो गई है। हम कहते हैं 2 लाख हेक्टेयर में हमें सिंचाई चाहिए, हम कहते हैं 13 जिलों में पीने का पानी चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो तो कुछ नहीं होने वाला, ना आने वाला है। तो कहने का मतलब जो एग्रीमेंट 2005 में हुआ था वसुंधरा जी के वक्त में, वही एग्रीमेंट आधार होना चाहिए आगे बढ़ने का। पर ये धोखा दे रहे हमें। प्रधानमंत्री खुद कह के गए अजमेर में, जयपुर में, मैं इसको दिखवाऊंगा। क्या दिखवाएंगे वो, जब आपके खुद के जो उसमें एक्सपर्ट थे राजस्थान सरकार में, एडवाइजर थे, वही अब आपके भारत सरकार के एडवाइजर है, नाम में भूल गया उनका। तो जो वही एडवाइजर है सेम, लेकिन तो उसके बाद में क्या बचता बताओ आप। बाद में नहीं मान रहे लोग, और ये गुमराह लोग अलग से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ में अब आपके मुख्यमंत्री मोदी करने लगे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अरे पहले समझ तो लो ये घटना, ये ERCP है क्या भला, समझो। ये आपके यमुना का पानी की एग्रीमेंट क्या है, बिना समझे आप तारीफ कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। हमारे मंत्री जोधपुर वाले थे शेखावत साहब, क्या शेखावत साहब राजस्थान के मंत्री, पानी के मंत्री, क्या एक योजना को वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए? आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि उनकी 5 साल में क्या स्थिति रही होगी।